laptop tutorial, keyboard skills and typing practice, supported by HCL Foundation and developed by Saksham. हाय एवरीवन, स्वागत है आपका कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स में। मेरा नाम है कृष्णा सहरावत और आज हम बात करेंगे कीबोर्ड ओरिएंटेशन और टाइपिंग स्किल्स के बारे में। कीबोर्ड एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कीबोर्ड पर अपना हाथ प्रॉपरली सेट कर ले, क्योंकि वो कीबोर्ड पर ही डिपेंडेंट रहता है। अल्फ़ाबेट्स की पहचान होना, पूरे कीबोर्ड पर कमांड होना और कौन सा की कहाँ पर है ये याद होना, तीनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कीबोर्ड अगर अच्छे से उसको याद नहीं होगा तो कंप्यूटर चलाने में उसको काफ़ी समस्या आने वाली है और वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ फिर नहीं जी पाएगा। तो बिना देर करे हुए सबसे पहले हम कीबोर्ड ओरिएंटेशन कर लेते हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 105 कीज होते हैं। साथ ही साथ हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला फंक्शन कीज, जिसमें हमारे F1, F2, F3, F4, F5 से लेके F12 तक कीज होते हैं और ये हमारा सबसे टॉप रो में होते हैं। सेकेंड पार्ट है अल्फा न्यूमेरिक कीज, जो हमारे कीबोर्ड के सेंटर पार्ट में होते हैं, जिसमें सारे अल्फाबेट्स यानी कि A to Z और 1 से लेके 0 तक नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। तीसरा पार्ट आता है जिसमें हमारा नम पैड होता है, जो हमारा कीबोर्ड के टॉप राइट साइड में होता है, जो इसलिए दिया होता है ताकि टाइपिंग करते वक्त इजीली आपका हाथ राइट की तरफ मूव करके नंबर्स टाइप कर ले, जिसमें भी 1 2 0 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन दिया होता है। चौथा और आखिरी हिस्सा कीबोर्ड का होता है इंटरमीडिएट कीज या नेविगेशन कीज का, जिसमें हमारा ऑल्ट, कंट्रोल, डाउन एरो, अप एरो, टैब, विंडोज, पेज अप, पेज डाउन, होम की, एंड की, डिलीट की, इस तरह की कीज आते हैं। इन सभी पार्ट्स को मिलाकर हमारा एक कंप्लीट कीबोर्ड जो है वो डिजाइन किया जाता है। अब इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कीबोर्ड पर फिंगर्स की प्लेसिंग को समझें। तो हमारे कीबोर्ड की फिंगर्स की प्लेसिंग इस तरह से हो कि हम इजीली टाइप कर पाएं। तो सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा कि F लेटर और J लेटर पर कुछ डॉट मिलेगा, जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये कीबोर्ड का सेंटर है। अब सबसे पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड की स्ट्रोक्स बताऊंगा जिस पर हमारी फिंगर प्लेसिंग होनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो हमारा कीबोर्ड है वो 6 रोज में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सबसे टॉप रो है जिसमें आता है एस्केप की, और उसके बाद आते हैं F1 से लेके F12 तक कीज। उसके बाद हर कीबोर्ड के अकॉर्डिंग कुछ कस्टमाइजेशंस हो सकती हैं, जिसमें होम की, एंड की, डिलीट की, एटसेट्रा आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर सेकेंड रो में आपको मिलते हैं नंबर्स और साथ में बैक स्पेस, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। थर्ड रो से आपका शुरू होता है कीज, जो कि अल्फाबेट्स वाली। तो सबसे पहला की होता है हमारा टैब की, उसके बाद हमारा शुरू होता है QWERTY, क्वेटी, UIOP। उसके बाद 2 ब्रैकेट के सिंबल्स और फिर कुछ कस्टमाइजेशन कीज, किसी में बैक स्लैश हो सकता है, किसी में बैक स्पेस हो सकता है। उसके बाद चलते हैं नीचे, इस रो को हम अपर होम रो भी बोलते हैं। नीचे चलते हैं, ये है हमारी होम रो जिसकी स्टार्टिंग होती है कैप्स लॉक से। उसके बाद आता है ASDF GH JKL सेमीकोलन और अपोस्ट्रोफी।
इस लाइन में ज्यादातर आपको एंटर की देखने को मिलती है। इसके बाद लोअर होम रो पे आएंगे, जिसकी शुरुआत लेफ्ट शिफ्ट से। शिफ्ट हमारे कीबोर्ड में 2 होते हैं। उसके बाद आता है Z, X, CV, BN, M, कॉमा, फुल स्टॉप और स्लैश यानी कि डिवाइड का साइन, और आता है राइट शिफ्ट। इसके नीचे आपको मिलती है हमारी इंटरमीडिएट कीज की लाइन, जिसमें स्टार्टिंग होती है कंट्रोल की से, और अगर आप एक लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं तो फंक्शन की भी उसके साथ आपको मिल जाती है। फिर विंडोज, ऑल्ट और एक बड़ा सा की उसके बाद मिलता है जो होता है स्पेस बार। उसके बाद दोबारा राइट ऑल्ट मिलेगा और कंट्रोल मिलेगा। फिर आपको 4 कीज का एक सेक्शन मिलेगा, जिसमें आपको मिलते हैं लेफ्ट एरो, राइट एरो, डाउन एरो और अप एरो, जो हमें ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट मूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये कीबोर्ड का एक इंट्रोडक्शन था। अब फिंगर प्लेसिंग की हम बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको लेफ्ट हैंड की फिंगर प्लेसिंग समझाऊंगा, तो चलते हैं उस तरफ। तीसरी रो में हमारी जो लिटिल फिंगर है वो होनी चाहिए ए पर, रिंग फिंगर होनी चाहिए एस पर, मिडल फिंगर होनी चाहिए डी पर, और इंडेक्स फिंगर होनी चाहिए डॉटेड की पर यानी कि एफ पर, और लेफ्ट हाथ का अंगूठा हमारा स्पेस बार पर रहेगा। इसी तरीके से राइट हैंड की फिंगर प्लेसिंग की बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड की जो फिंगर प्लेसिंग है वो इंडेक्स फिंगर रहेगी हमारी जे पर, और मिडल फिंगर रहेगी के पर, रिंग फिंगर रहेगी एल पर, और लिटिल फिंगर रहेगी सेमीकोलन पर। लेफ्ट हैंड के अंगूठे की तरह राइट हैंड का अंगूठा भी स्पेस बार पर रहेगा। अब हम टाइपिंग प्रैक्टिस भी करके थोड़ी सी देख लेते हैं, ताकि आप और अच्छे से फेमिलियर हो जाएं कि कैसे एक कीबोर्ड काम करता है। टाइपिंग करने के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन जैसे नोटपैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम नोटपैड का यूज करेंगे। तो नोटपैड कैसे ओपन करते हैं, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। Speech mode talk. तो मैं विंडो की प्रेस करूंगा, Start window. Search window. Search box edit blank. और मैं यहां पर लिखूंगा नोटपैड। N. Notepad. System. O. Notepad T. Notepad E. Note P. Notepad A. Notepad D. Notepad. मैंने एन लिखा था, उसने तभी मुझे एक सजेशन दे दिया था नोटपैड, क्योंकि मैं काफी बार नोटपैड को यूज कर चुका हूं, लेकिन मैंने आप लोगों को प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाया है पूरा टाइप करने के बाद। अब मैं यहां पर एंटर प्रेस करूंगा। Untitled. Notepad. जैसे ही मैंने एंटर किया उसने बोला अनटाइटल्ड नोटपैड। अब यहाँ पर नोटपैड मेरा ओपन हो चुका है और मेरा जो कर्सर है वो टाइपिंग सेक्शन के अंदर है। अब आइए हम यहाँ पर टाइपिंग करके देख लेते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम होम रो के साथ। होम रो में हमारा जो लिटिल फिंगर है लेफ्ट हैंड का वो रहेगा ए पर, A. रिंग फिंगर रहेगा एस पर, S. मिडल फिंगर रहेगा डी पर, D. और साथ ही साथ इंडेक्स फिंगर प्लेस होगा एफ। F. इसके बाद मैं करूंगा स्पेस बार प्रेस, जो कि करूंगा मैं अपने लेफ्ट थंब से। Space. इसके बाद राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से प्रेस करूंगा जे, J. राइट हैंड की मिडल फिंगर से प्रेस करूंगा के, K. राइट हैंड के रिंग फिंगर से प्रेस करूंगा एल, L. और राइट हैंड के लिटिल फिंगर से प्रेस करूंगा सेमीकोलन, Semi. और इसी फिंगर को थोड़ा सा राइट में ले जाऊंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। ASTFJKL इतना टाइप करो कि कुछ भी भूल जाओ, ये याद रहे। आप एरो करके देखते हैं। ASDFJKL. Blank. सेमीकोलन को एनवीडीए प्रोनाउंस नहीं करता है। ठीक है, अब हम
सेकेंड पार्ट पर चलते हैं जिसमें हम नंबर्स को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए हमें हमारी जो हैंड है उसको थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करना है, यानी कि अपर होम रो के ऊपर वाली रो में जिसमें नंबर्स हैं, और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, and 0. This is done. So simple as that. Enter प्रेस कर देंगे। अब अगर आपको किसी भी रो के ऊपर वाली रो के लेटर्स को लिखना है, जैसे QWERTY लिखना है, तो A के ऊपर है Q, तो हमारी लिटिल फिंगर Q पर जाएगी। S के ऊपर है W, तो हमारी रिंग फिंगर W पर जाएगी। D के ऊपर है E, तो हमारी मिडिल फिंगर जो है वो E पर जाएगी। और F के ऊपर है R, तो हमारी इंडेक्स फिंगर R पर जाएगी। टाइप करके देख लेते हैं। Q, W, E, R. अब T लिखने के लिए हम इंडेक्स फिंगर का ही यूज करेंगे। T, एंटर प्रेस कर देंगे। ये हुई हमारी लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस। आप ये चीजें 5-5 बार लिख के खुद भी प्रैक्टिस करें और तभी वीडियो को आगे बढ़ाएं। अब राइट हैंड के लिए सिमिलरली हम इंडेक्स फिंगर से प्रेस करेंगे U, U, हम मिडल फिंगर से प्रेस करेंगे I, I, हम रिंग फिंगर से प्रेस करेंगे O, O, और हम लिटिल फिंगर से प्रेस करेंगे P, P. और हम लिटिल फिंगर से ही प्रेस करेंगे एंटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको मैं फिर से बता रहा हूं, हर एक टाइपिंग प्रैक्टिस के बाद आप पॉज करें, वीडियो को 5 से 7 बार टाइप करें, तभी वीडियो को आगे बढ़ाएं। इसके बाद लोअर होम रो के लिए भी सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो होंगे। Z पर जाएगा हमारा लिटिल फिंगर, X पर जाएगा हमारा रिंग फिंगर, C पर जाएगा मिडिल फिंगर और V पर जाएगा इंडेक्स फिंगर। सेम गोस फॉर द राइट। N पर इंडेक्स फिंगर, M पर भी इंडेक्स फिंगर, कॉमा पर मिडिल फिंगर, और हमारा फुल स्टॉप पर रिंग फिंगर, और स्लैश पर लिटिल फिंगर जाएगा। अब हम एक कंबाइंड प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें हम लेफ्ट और राइट हैंड दोनों की एक प्रैक्टिस करेंगे। तो अब मैं लिखूंगा A, S, D, F, G, H, J, K, L. एंटर प्रेस करूंगा और नीचे वाली लाइन में लिखूंगा Z, Z, X, C, V, B, N, M, comma, और dot. स्टॉप। अब हम अगर कैपिटल के साथ कुछ लिखना चाहते हैं तो हमें, जब हम राइट साइड वाला कीबोर्ड यूज कर रहे हैं यानी कि JKL सेमीकोलन, तो हम लेफ्ट शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे और जिस भी लेटर को टाइप करना चाहते हैं उसको लिखेंगे। तो मैं लेफ्ट शिफ्ट को होल्ड करके प्रेस करूंगा J, K, L, JKL, और सिमिलरली एंटर प्रेस कर देंगे पहले। सिमिलरली अगर मुझे लेफ्ट साइड के लेटर्स को कैपिटल में लिखना है तो मैं राइट शिफ्ट होल्ड करूंगा, A, S, D. एंटर। आप इस चीज को भी 5 बार कम से कम प्रैक्टिस करें और तभी आगे बढ़ें। अब हम एक चीज और देख लेते हैं। अगर हमें स्पेशल सिंबल्स का यूज करना है, यानी कि अगर हमें एक ईमेल आईडी लिखनी है या हमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है तो वो कैसे लगेगा, हम उसके लिए शिफ्ट के साथ नंबर रोज का यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे एक ईमेल आईडी लिखनी है, मेरी ईमेल आईडी है कृष्णा KRISHNA, और अब मुझे लगाना है @gmail.com, यानी कि @ का साइन
तो मैं राइट शिफ्ट होल्ड करूंगा और 2 प्रेस करूंगा, at लग गया। अब मैं लिख दूंगा gmail gmail.com और मैं प्रेस कर दूंगा एंटर। इस तरीके से आप स्पेशल सिंबल्स का कॉम्बिनेशन बनाकर भी कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। शिफ्ट दबाते ही कीबोर्ड बोलता है, अब प्रीमियम फीचर्स खुल गए हैं। अब मान लीजिए आपको कोई वर्ड लिखना है, फॉर एग्जाम्पल कैट, और उसका इनिशियल लेटर आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा कैपिटल होगा। तो आप राइट शिफ्ट से को होल्ड करेंगे, कैपिटल C लिखेंगे, शिफ्ट को रिलीज करेंगे और A और T लिखकर एंटर प्रेस कर देंगे। आप इस वर्ड को कम से कम 10 टाइम्स लिखें, तभी वीडियो में आगे बढ़ें। अगला वर्ड हम देख लेते हैं। हम लिखेंगे जग, तो मैं लेफ्ट शिफ्ट को होल्ड करके J प्रेस करूंगा और मैं U और G लिखूंगा, शिफ्ट को रिलीज करने के बाद एंटर प्रेस करूंगा। आप इस वर्ड को भी 5 से 10 बार लिखें ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं। ठीक है, आई होप आप इतना अच्छे से कर पाए होंगे। अब एक सेंटेंस लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेंटेंस लिखने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कहां पर कॉमा या फुल स्टॉप का यूज होगा, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा दिस इज अ कंप्यूटर, तो मैं दिस का कैपिटल P लिखूंगा और मैं राइट शिफ्ट होल्ड करूंगा और T प्रेस करूंगा। अब मैं रिलीज कर दूंगा शिफ्ट को और मैं पूरा सेंटेंस लिखूंगा। और सेंटेंस लिखते हुए मैं वही कीबोर्ड ओरिएंटेशन और कीबोर्ड टाइपिंग इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूंगा जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताए हुए हैं। HIS space IS space A space COMPUTER dot स्टॉप और एंटर। अब एक एग्जांपल वो भी ले लेते हैं जिसमें हमें कॉमा लिखना हो। तो यहाँ पर लिखेंगे I have, इसमें I को हम कैपिटल लिखेंगे, space HAVE space pen PEN comma space pencil PENSIL space AND space SCALE फुल स्टॉप dot एंटर। आप इन सेंटेंसेस को भी कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करें ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव हो और एफिशिएंसी भी बढ़े। साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूं कि आप एक्यूरेटली टाइप कर पाएं। एक चीज और, जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमारे को कीबोर्ड की तरफ ज्यादा बेंड नहीं होना है, हाथ को अच्छे से कीबोर्ड पर रखना है और मेक श्योर कि हमारा बॉडी पोस्चर जो है वो स्ट्रेट हो और हमारे दोनों पैर जमीन पर हो। सीधा बैठो, नहीं तो टाइपिंग कम और नींद ज्यादा आएगी। आई होप ये कीबोर्ड ओरिएंटेशन की वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Access to technology can open doors to education, employment, and independence for persons with visual impairment. Saksham, in collaboration with HCL Foundation, has developed tutorials and self-learning materials on assistive devices to help students explore and learn these tools independently. We hope these videos serve as a starting point for you to learn, explore, and build your skills further.